तो चिपका नहीं किया घर भी तो होता है ऐसा थोड़ी चीज के बाद कर लीजिए। ठीक है, जो किया उसमें बताओ कोई डाउट? DP1 में थर्ड का थर्ड कौन सा मेथड? सर इसको टाइम लगाने की ट्राई एक बनाने की ट्राई करो, करो मेथड ही नहीं है टेन वाले। हाँ नहीं जब फॉर्मूला आता है तो आता है एन के फॉर्म में आता है टेन के फॉर्म में लाने के लिए तो फॉर्मूला यूज करोगे ना। क्या कौन से फॉर्मूले लगाए आपने? तो कौन सी होगा? 1 माइनस ऊपर आएगा 12x/2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x को वापस 1 माइनस tan square x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2 और प्लस 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2। तो 1 प्लस tan square x by 2 जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर नीचे तो कट हो जाएगा, राइट? कट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस tan square x by 2 और नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस tan square x by 2 प्लस 1 माइनस tan square x by 2 प्लस 2 tan x by 2। तो प्लस tan square x by 2 माइनस tan square x by 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 0 to 5/2 1 माइनस tan square x by 2 अपॉन नीचे 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 tan square x by 2। ये बचा होगा आपके पास। कहाँ पर? हाँ सर 1 प्लस 2 tan और 1 प्लस tan x by 2। तो ऊपर फिर 1 माइनस tan x by 2 का दो फैक्टर 1 माइनस tan x by 2 एंड 1 प्लस tan x by 2। तो क्या बचा होगा? 1 माइनस tan x by 2 1 का इंटीग्रेशन x और tan x by 2 का log tan x by 2 अपॉन 1/2 और फिर इसको लिमिट लगा देना आपको 0 से 5/2। 5/2 लगाओगे तो 5/2 माइनस tan 45 √2 और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, टेक 0 आप लोगों का 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 2 आता होगा तो ऐसे कुछ आंसर होना चाहिए। कौन सा? वेलोपेशन फिक्स प्रॉपर्टी लगाने से नहीं आ रहा है। फिक्स प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे? फिक्स प्रॉपर्टी लगाई फिर ऐड कर दिया जाएगा प्लस 1 माइनस होगा ना, पर करना नहीं चाहिए, वो बेवकूफी है। फिक्स प्रॉपर्टी लगाने का फायदा कब है? जब मेरे से या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए या तो फिर एडिशन करने पर कुछ फायदा होता है। ये जो आप कर रहे हो सही है कि अगर मैं फिक्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ऊपर cos x का क्या होगा? sin x, नीचे 1 प्लस cos x का sin x और sin x का cos x। अब अपने एक्चुअल क्वेश्चन पर इसको ऐड किया होगा तो 2i टाइम 0 to 5/2 क्या बचा होगा? sin x प्लस cos x, फिर नीचे कांस्टेंट का डिफरेंस है तो आपने +1 किया -1 किया, ठीक है? 1 प्लस sin x प्लस cos x सेपरेट करोगे, एक बार पूरा कट 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो 5/2 और दूसरा जो टर्म बचा 0 से 5/2 1 अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x, ये तो बच ही जाएगा। इसमें भी आप लोगों को इसको भी करने के लिए वापस टेन वाली फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, तो फायदा नहीं है ना, वो तो पहले भी लगाना था। अच्छा पर ठीक है, देखते हुए नहीं आ रहा है 2i माइनस 0 से लेके 5/2 आप फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर 1 प्लस tan square x by 2 तो tan square x by 2 आ जाएगा, नीचे क्या बचा होगा? 1 प्लस 2 tan x by 2 प्लस 1 माइनस tan square x by 2, ठीक है ना? tan x by 2 को t लिया होगा, tan x by 2 को t लोगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 sec square x by 2 equal to dt by dx।
इसकी वैल्यू 2 dt by sec square x by 2 1 plus tan square x by 2 और tan x by 2 को हमने t लिया होगा तो ये बचा होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास पाई बाई 2 माइनस 2 ये जो बाहर आया होगा लिमिट चेंज होगा तो tan 0 is 0 tan 45 हमारा पाई रखोगे तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा tan पाई बाई 4 1 ठीक है ये कट हो गया यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया होगा क्या बचा होगा फिर 1 plus 2t बचा होगा कहाँ पर 2 sec square x by 2 डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कर लो इंटीग्रेशन थोड़ी कर ठीक है ना तो 2 बाहर मतलब सामने मल्टीप्लाई में आएगा वो बाहर आ गया x square x by 2 कट हो गया होगा नीचे से क्या बचा होगा 1 plus 1 2 plus 2t 2 plus 2t जब 2 कॉमन ले लो तो 2 और भी कैंसिल तो 1 plus t बचा होगा और पाई बाई 2 माइनस log of 1 plus t और लिमिट क्या है 0 to 1 तो 0 to 1 लगाओगे तो क्या होगा पाई बाई 2 माइनस log 2 पाई बाई 2 माइनस log 2 है ना 1 plus 1 2 माइनस log 1 0 1 तो 0 हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस log 2 ये एक मिनट है पाई बाई 2 को पावर में ले लोगे तो log 2 हो जाएगा ये तो मैच हो गया तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है माइनस जब लोअर लिमिट रखोगे तो 0 और sec 0 is 1 तो sec 0 1 और log 1 0 हाँ तो ये तो 0 हो गया होगा तो सही है पाई बाई 2 माइनस ठीक और कोई कटका 8 7 x स्क्वायर पर t लो x कट क्या बचेगा रूट ऑफ 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी और फिर इंटीग्रेशन के रूल के साथ ऊपर रूट नहीं रखना चाहिए तो क्या करोगे 1 माइनस टी से डिवाइड होगा या तो फिर वो बन जाएगा लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर से एक वाला इस वाले में आई ऑफ एन क्या दिया हुआ है 0 to पाई बाई 4 10 raised to n x और आई अच्छा आई एन अगर ये आई ऑफ n प्लस 2 क्या होगा 0 to पाई बाई 4 10 raised to पावर n प्लस 2x आपको बोला इन दोनों का एडिशन करो इन दोनों का जब आप एडिशन करोगे तो लिमिट सेम है तो इन दोनों का एडिशन होगा तो इन दोनों में से क्या कॉमन है तो अंदर क्या रहेगा तो क्या होता है tan x को t ले लो sec square कट है ना तो tan x को t लिया होगा आपने तो sec square कट किया होगा यहाँ पर t रेज़ टू n बचा होगा लिमिट को आपने चेंज किया होगा tan 0 is 0 tan 45 is 1 t रेज़ टू n का इंटीग्रेशन t रेज़ टू n plus 1 अपॉन n plus 1 लिमिट क्या होगा 0 to 1 1 रखूंगा तो 1 रेज़ टू समथिंग इज 1 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा तो 1 by n plus उसके बाद वाला 9 भी वैसा ही आ देखोगे तो मेरे हिसाब से कुछ एफटी बन ही जाता होगा i2 प्लस i4 इसी तरह से हो जाएगा तो मैं दो का डिफरेंस x रेज़ टू 4 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस माइनस a रेज़ टू 4 प्लस माइनस a रेज़ टू 4 पावर सेम हो तो ही वो करना चाहिए ऊपर से पावर हाँ सेम है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में रूट के अंदर है ऊपर वाला हमें भी बोल रहा हूँ ऊपर वाले में क्या फायदा होगा एक बार प्लस नहीं में मैं आपको ऐसे बता देता हूँ x स्क्वायर कॉमन लो रूट में से क्या हो जाएगा ऊपर एक कट क्या बचा रूट के अंदर क्या बचा
उसका डिफरेंशियल ऊपर एक्स क्यूब है, उसको टी ले लो। ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी ले लो, उसका डिफरेंशियल -2 बाय एक्स क्यूब ऊपर का एक्स क्यूब कर लिया, है ना। तो जो आप बोल रहे हो उससे कैसे होगा, मेरे को बताओ। x⁴ आप ना बोल रहे हो कि उसमें आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, -x⁴ किया प्लस a स्क्वायर किया, a⁴ किया और -a⁴ किया, है ना, और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ s² माइनस x²। फिर इसको फैक्टराइज करा तो आपको लग रहा था a² माइनस x² प्लस x², तो क्या फायदा। तो नीचे का रूट हटा के तो मेरे को फायदे, मेरे को तो इनफैक्ट ऊपर का रूट नहीं चाहिए होता, ये तो ऊपर का रूट आया है ना। क्या ये बचेगा a² माइनस x² इंटू a² प्लस x² प्लस x² इंटू रूट ऑफ a² माइनस x², फिर माइनस a⁴ बाय रूट ऑफ a² माइनस x²। इसमें तो साइन इनवर्स की फॉर्मूला लग जाएगी। अब इसका क्या करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। वापस रूट हटाने के लिए वापस उसको हटाने के लिए वापस उससे डिवाइड मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको वो प्लस माइनस का मेथड कब यूज करना चाहिए, जब आपके ऊपर और नीचे सेम पावर हो, तो मुझे बेनिफिट मिल पाता है, वरना कोई मतलब नहीं है उसका। या फिर इसमें बेनिफिट कब था, अगर नीचे रूट नहीं होता तो फिर ये एक बार चल जाता है। इसमें मैंने वो किया कि नीचे साइड पे कॉमन किया था, फिर ऊपर एक्स था, जब एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई मारा है और बचा x³ नीचे आया रूट ऑफ a² बाय x² माइनस 1। हमने a² बाय x² माइनस 1 को t लिया, ये x² x⁻² होगा, a² कांस्टेंट x⁻² का डिफरेंशिएशन -2 अपॉन x³ इज इक्वल टू dt बाय dx, है ना। तो dx आ जाएगा आप लोगों के पास -2a² से ही बात है, मल्टीप्लाई में आ रहा है -2a², तो t में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। -1/2a² डिवाइड में आ जाएगा ना, -1/2a² डिवाइड में आया, और क्या बचेगा x⁻⁶ हो जाएगा, x⁻⁶ बाई रूट t। और लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या दिया हमें 0 से लेके a। अगर मैंने, अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम ये भी, तो ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया, 0 से लेके a देने की वजह से, क्योंकि 0 रखोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा नहीं है। चलो एक बार कोई इनफाइनाइट हो जाएगा, और ऊपर क्या देगा 0, एक को a रखूंगा तो a² बाय x² 1 1 - 1 0। ये लिमिट जो इनफाइनाइट टू 0, उसको अगर मैं 0 टू इनफाइनाइट कर दूं तो आगे जो माइनस हो प्लस हो जाएगा। ये बचा आपके पास x⁻⁶ की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, a² बाय x² माइनस 1 इक्वल टू t। मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे आ जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ रूट t है।
ओके ठीक है, ऐसे वो सही बात है आप लोगों में ध्यान दीजिए कि उसको एक्स स्क्वायर आएगा तो ऊपर का तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कैंसिल थोड़ी ना होगा। तो फिर अब कुछ ऑप्शन नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक असम्पशन ले, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो तो हमेशा होता ही हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप एक्स को क्या अज्यूम करोगे? ए साइन थीटा, राइट? dx इक्वल टू ए cos थीटा डी थीटा, लिमिट चेंज होगा, x को 0 रखोगे तो 0, a रखोगे तो a और a कट 1 आएगा। साइन कब 1 होता है? पाई बाई 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है, ऊपर x रेज़ टू 4 तो a रेज़ टू 4 sin रेज़ टू 4 थीटा, राइट? फिर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x को आपने a sin थीटा रखा, x को अगर आपने a sin थीटा रखा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर निकलेगा a mod cos थीटा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो mod की जरूरत नहीं है, तो a cos थीटा, वो a cos थीटा और ये cos थीटा, तो dx का भी तो cos थीटा है, ये पूरा ही कट, ये पूरा कट, a रेज़ टू 4 गया बाहर, क्या बचा? 0 से लेके पाई बाई 2 sin रेज़ टू 4 थीटा डी थीटा। नॉर्मल sin रेज़ टू 4 का अगर इंटीग्रेशन करना है तो इवन पावर है, और दूसरा cos रेज़ टू 0 थीटा होगा। तो मेथड याद है ना, 4 जिसका पर इवन हो तो 40 लेना, पर दोनों इवन हो तो यूज करना होगा। तो sin रेज़ टू 4 थीटा है, sin रेज़ टू 4 थीटा को अब क्या करोगे? sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, sin रेज़ टू 4 डायरेक्टली घटेगा नहीं, sin स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर, वापस 2 का स्क्वायर बाहर, 3 रेज़ टू 4 बाई 4, इंटीग्रेशन करोगे तो सॉरी स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, जिसको लिखोगे 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2। एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 1 तो पहले कांस्टेंट लिख लेते हो 3 माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा, करेक्ट? a रेज़ टू 4 बाई 3 का इंटीग्रेशन 3 थीटा cos 2 थीटा का sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 cos 4 थीटा का sin 4 थीटा बाई 4, लिमिट 0 to पाई बाई 2, लिमिट 0 to पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट रखोगे और फिर अपर लिमिट रखोगे तो 3 टाइम पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 2 रखो तो sin पाई हो जाएगा और sin पाई 0 हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाई 2 रखो तो sin 2 पाई हो जाएगा, वो भी 0 होता है, माइनस फिर लोअर लिमिट रखा तो ये 0, sin 0 भी 0, sin 0 भी 0, सब कुछ 0, का आंसर ही a रेज़ टू 4 into 3 पाई बाई 16, a रेज़ टू 4 3 पाई बाई 16, ठीक है? ये आपका आंसर। उस पर एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक असम्पशन कर दो। अब ये जो आया चलो ठीक है, तो sin रेज़ टू 4 अगर ये बड़ा पावर होता तो और टाइम लगता हमें। मैं आपको एक थ्योरम बताता हूँ, इस थ्योरम का नाम है वलीस थ्योरम। अगर आपके पास 0 से लेके पाई बाई 2 लिमिट के लिए, 0 से लेके पाई बाई 2 लिमिट के लिए साइन का कोई भी पावर या कोस के कोई भी पावर का अगर इंटीग्रेशन करने को आ जाए, बस इतना ध्यान में रखने के लिमिट 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास
दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है? मेरा पावर या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। मतलब ये सभी की बात चलती है, एम कोई इंटीजर वैल्यू, वो भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, राइट। एम अगर बिलोंग्स टू जेड प्लस है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो एम ऑड होगा या तो एम इवन होगा, राइट। उस केस में आप क्या करोगे? अगर एम ऑड है तो आप एम का जो भी पावर होगा उसमें से सारे ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना चालू करोगे। एम -1, एम -3, एम -5, ये तब तक जाओगे आप लोग सब्ट्रैक्ट करते करते जब तक या तो जीरो नहीं आ जाए या तो नेगेटिव नहीं, मतलब आपको जीरो तक नहीं पहुंचना है, 1 पे रुक जाना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय एम में से सारे इवन टर्म को सब्ट्रैक्ट करना चालू करना है। एम -0, एम -2, एम -4 कब तक? जब तक नीचे जीरो नहीं आ जाए तब तक, राइट। 2 पे रुक जाना है, ठीक है, राइट। ये आपका डायरेक्ट आंसर है। इफ एम इज ऑड, इफ एम इज ऑड, इफ एम इज इवन तो सेम टू सेम ऊपर सारे ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाने, कब तक? जब तक जीरो नहीं आ जाए। नीचे सारे इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाने में जब तक जीरो नहीं आ जाए, और अगर इवन होगा तो बस इसके साथ इंटू π/2 कर देना, इफ एम इज इवन। एक बार अप्लाई करके देखते हैं। ये बाजू में जो किया हुआ है sin to 4x था, इवन पावर है, इवन पावर अगर इसको अप्लाई करते हैं तो 0 से लेके π/2 sin to 4x, ये वाला यूज करूंगा क्योंकि एम इवन है। क्या होगा? 4 - 1, 4 - 3, 4 - 5 तक नहीं जाऊंगा। डिवाइडेड बाय 4 - 0 into 4 - 2, 4 - 4 तक नहीं जाऊंगा, into π/2, 4 - 1 3, ये तो 1 हो जाएगा, नीचे 3/8 into 2 3/16 आपका आंसर है। A4 तो जो कॉमन निकला तो वाला है, राइट। ये तो आपका पावर 4 है तो हो गया। अगर ये पावर कभी कभी 16 और ऐसे देते, अगर वही थ्योरम नहीं आता तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि पावर 16 को कैसे अच्छा होता है, राइट। ये आया एक्चुअली गामा बीटा फंक्शन का थ्योरम सब तो है नहीं सिलेबस में, पर ये हमें काम का है तो ये शॉर्टकट आप लोग ध्यान में रख लो। और ये साइन के लिए भी एप्लीकेबल है और कॉस के लिए भी एप्लीकेबल है, सेम टू सेम। कॉस में भी सेम और कॉस रेशो में। फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साथ में आ जाए, तो क्या करते भी मैं आपको बता दूं। फिर आप लोग इसको लिखना, साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर mx। पावर छोटे नोट हो तब तक तो ठीक है, पर अब तो वो भी नहीं करने का। तो पावर छोटे को पता सब्जेक्टिव है तो बात अलग है, ऑब्जेक्टिव है तो आपको यही करना चाहिए, राइट। अब क्या करोगे? अगर दोनों साथ में, साइन का पावर भी कुछ है, कोस का पावर भी कुछ है, आप m में से सारे ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना चालू करोगे। कब तक? जब तक जीरो नहीं आए। फिर सेम m के साथ भी करोगे, n - 1, n - 3, जब तक जीरो नहीं आ जाए। डिवाइडेड बाय m और n का एडिशन कर लिया जाएगा m + n, और उसमें से फिर इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करना चालू करेंगे। m + n - 0, m + n - 2, m + n - 4, कब तक? जब तक जीरो नहीं आ जाए। ऊपर इंडिविजुअली सारे ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट, नीचे एडिशन करने के बाद सब इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बस ये आपका आंसर है। कब? इफ m और n इज ऑड। इफ m और n इज ऑड का मतलब क्या कि m ऑड होगा तो भी चलेगा, n ऑड होगा तो भी चलेगा, दोनों ऑड होगा सारी तो पॉसिबिलिटी हो सकता था। m ऑड n इवन तो भी ये लगाना है, m इवन n ऑड तो भी ये लगाना है, दोनों ऑड तो भी ये लगाना है। तो बचा क्या? दोनों इवन, तो बस ये सेम टू सेम इंटू π/2। अगर दोनों इवन होगा तो सेम, बस आपको क्या कर लेना है? इंटू π/2 कर लेना है। इसको ध्यान में रख लो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे।
ये कोई था और कोई लगता का 4 का 4 उसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लो सीधा पास ऊपर 1 को लिख लो x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बाहर 1 बाय h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से डिवाइड करके सेपरेट कर लो। वही क्या नहीं ऐसे लिमिट अगर तुम्हें चेंज हो गया फिर अगर तुम्हें बार बार क्वेश्चन भी होगा तो समझा नहीं क्या बोला जैसे अगर ऐसे साइन हो गया तो बड़ी पावर दी और फिर लेकिन लिमिट 0 से पाई बाय 2 या फिर जैसे 0 से पाई दिया होगा अगर एक क्वेश्चन 0 से पाई होता है तो पहले मैं 7 वाली प्रॉपर्टी लगा के लिमिट को हाफ कर लेता या 0 से 2 पाई दिया तो 7 प्रॉपर्टी 2 बार लगा लेता तो पहुंचा सकते हो तो पहुंचा दो पाई बाय 2 पे नहीं पहुंचा सकते तो फिर तो करना पड़ेगा। सेकंड डीपीपी में जो मुझे लगा था कि जो क्वेश्चन कुछ अलग है तो हमने क्लास में डिस्कस कर ही दिया मोस्टली बाकी सब में का प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो काम हो ही जाएगा। जैसे थर्ड का सेकंड कैसे करोगे डीपीपी 2 का बच्चों को पावर में भेज देंगे ठीक है तो क्या होगा लोग साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x को क्या लिखोगे क्या होगा log 10x by 2 फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी तो 10x का क्या हो जाएगा 4x फिर दोनों का एडिशन तो 10x और 4x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो प्लस होगा तो कट जाएंगे और नीचे 1/4 बच जाएगा फिर तो कांस्टेंट ये हो जाएगा। तो 15 का फर्स्ट वाला कैसे करेंगे 17 का फर्स्ट तो 3 का फर्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी तो क्या होगा साइन 2 पाई माइनस तो माइनस साइन तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे ऊपर एडिशन
है ना। फिर वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो sin x में x की जगह पर क्या रखोगे 2 pi minus 4 स्क्वायर sin 1 upon e raised to sin x हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो e raised to sin x plus 1 बचेगा नीचे, बट वो e raised to sin x ऊपर चला गया। फिर दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब बाजू वाला देखोगे ना प्रीवियस क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन मतलब बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर पहले तो 22 क्या करेंगे 27 1 upon 1 plus x square log of x plus 1 by x। लोग x plus 1 by x को पूरे लोग को क्या होगा उसकी डिफरेंशिएशन से आगे वाले टर्म पर ऐसे पता चलना ना x plus 1 by x का डिफरेंशिएट 1 minus 1 by x स्क्वायर होगा। कुछ नहीं होगा। डायरेक्टली तो ना इंटीग्रेशन कर पाओगे, प्रॉपर्टी तो लगाने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि लिमिट इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो क्या है आपके पास ट्रिगो है, बाई पार्ट भी नहीं लगा सकते, कुछ नहीं है तो हमारे पास क्या है ट्रिगो है। क्या लोगे एक्स को नीचे 1 plus x मेरे तो x को क्या लेना चाहिए tan थीटा, x को अगर tan थीटा लिया तो नीचे क्या बचेगा 1 plus tan square थीटा x square थीटा। लिमिट क्या हो जाएगा x को पाई बाई 2, tan इनफाइनाइट कब होता है पाई बाई 2। लिमिट हुआ 0 से पाई बाई 2, डिनोमिनेटर हुआ था 1 plus tan square थीटा sec square थीटा। x को tan थीटा लिया था तो उसका भी डिफरेंशियल sec square थीटा, वो sec square थीटा कट गया था, फिर बचा क्या log of tan थीटा प्लस cos थीटा। और लिमिट क्या है 0 से पाई। फिर वो tan थीटा प्लस cos थीटा जो लोग में उसको sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या होगा 1 by sin थीटा बाई cos थीटा प्लस एलसीएम लोगे तो 1 by sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऊपर 1 आ गया, नीचे फिर log 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा बदले log की प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो क्या होगा log 1 माइनस log sin थीटा माइनस log cos थीटा d थीटा। log 1 तो 0, तो बचा क्या सिर्फ दोनों का माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 0 to पाई बाई 2 log sin थीटा प्लस 0 to पाई बाई 2 log cos थीटा। तो हमने वैल्यू याद किया हुआ, आंसर याद किया हुआ 0 से पाई बाई 2 log sin x dx का आंसर माइनस पाई बाई 2 log cos थीटा का भी सेम माइनस पाई बाई 2 log 2, तो माइनस पाई बाई 2 log 2 माइनस पाई बाई 2 log माइनस पाई तो ऑलरेडी एक माइनस कॉमन लिया था। इसमें इसको क्या करना चाहिए tan थीटा। जब कुछ नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक एसम्पशन है आपके पास। उसके बाद उसका 25th क्वेश्चन, ये आज तक का ये जो 25th क्वेश्चन जिस ईयर में पूछा गया था शायद बहुत पहले 2012 का बात होगा, तब बोर्ड के अंदर मतलब बोर्ड में सबसे टफेस्ट पेपर निकला तो सेम पर बोर्ड के अंदर 50% बच्चे फेल हो गए बोर्ड के अंदर। उसमें से एक क्वेश्चन ये था, आपको कुछ समझ आ रहा है मुझे बता 25th नहीं समझे, मैं बताता हूँ वो नहीं होगा आप लोगों से क्योंकि उसमें तक सोच ही नहीं पहुंची आपकी। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम, किसी के लिए भी फर्स्ट टाइम करना डिफिकल्ट था क्वेश्चन। स्क्वायर आपकी प्रॉब्लम, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो बहुत सिंपल है, तो स्टैंडर्ड दिखाएगा। अगर वो स्क्वायर नहीं होता तो हम क्या कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में cos स्क्वायर x से
डिवाइड कर लेता, ऊपर से स्क्वायर आ जाता, नीचे 10 आ जाता। यही तो करते थे अपने। इस क्वेश्चन में अगर हमारे पास वो स्क्वायर नहीं होता तो हम क्या करते, dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लेता, इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर तो ऊपर क्या बचता, sec स्क्वायर x, और नीचे क्या आता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर। ठीक है ना। फिर हम tan x को t लेते और tan x को t ले भी सकते, तो इस रेंज में तो कंटीन्यूअस होता ही, 0 से पाई होता तो तकलीफ होती, तो लिमिट को हाफ करवाना पड़ता। कैसे करवाते, 7 प्रॉपर्टी लगा, पर इसमें टेंशन नहीं है। tan x इक्वल टू t dt बाई dx, sec स्क्वायर x, dx की वैल्यू dt अपॉन sec स्क्वायर x, कट लिमिट चेंज करोगे tan 0 is 0, tan पाई बाई 2 is इनफाइनाइट, ये कट गया तो बचा क्या, dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट, b स्क्वायर कॉमन, b स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 0 टू इनफाइनाइट dt अपॉन a बाई b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। tan इनवर्स की फॉर्मूला क्या होती है, फॉर्मूला 1 बाई a tan इनवर्स ऑफ x बाई a, तो bt बाई हो जाएगा, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट a b और b कट, 1 बाई a b बचा, tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0, तो 0, तो आपका आंसर कितना आ गया, पाई बाई 2ab। पर ये पाई बाई 2ab किसका आंसर है, स्क्वायर के बिना ये आया आप लोगों का 0 से लेके पाई बाई 2 dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, इसी का आंसर है, राइट। पर मुझे चाहिए था स्क्वायर, मुझे यहाँ पर चाहिए था स्क्वायर, और मुझे ये समझ में आया कि भाई अगर यहाँ पर स्क्वायर चाहिए तो एक ही तरीके से आ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर। अब मेरे पास 1 बाई एक्स हो कभी भी, पर मुझे 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। पर डिफरेंशिएशन करोगे तो आप इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन का डिफरेंस करता पर लेबिनिज थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेबिनिज थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब लेबिनिज थ्योरम लगाना पड़ेगा तो इसमें ये दोनों ही कांस्टेंट है, ये दोनों ही आप लोगों का कांस्टेंट है। तो आप इंटीग्रेशन जब डिफरेंशिएट करनी इस तरह से, जितना भी काफी बच्चे तक पहुंच गए, डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा इसमें, यहाँ तक पहुंच गए। और डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको अंदर का डिफरेंशिएट करना है ना। आपको लेबिनिज थ्योरम याद है, क्या करते हो लेबिनिज थ्योरम, पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएट करते हैं, नहीं फिर अंदर के फंक्शंस का भी डिफरेंशिएट करते हैं। लेबिनिज थ्योरम आप लोग को याद नहीं है, लेबिनिज थ्योरम कैसे काम करता है। आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, t और dt। और जब भी लेबिनिज थ्योरम तभी हम लोग यूज करते हैं जब हमारा डिफरेंशिएशन का वेरिएबल और इंटीग्रेशन का वेरिएबल अलग अलग हो। अगर दोनों का वेरिएबल सेम होगा तो ऐसे ही हट जाएगा। तकलीफ तो कभी पड़ती है कि जब मैं डिफरेंशिएशन की और के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मेरा इंटीग्रेशन और किसी के रिस्पेक्ट में किया, तो नॉर्मली लेबिनिज की जरूरत पड़ती है। और लेबिनिज थ्योरम में आप कैसे करते हो, पहले किसका डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट का, g ऑफ x का डिफरेंशिएशन g डैश ऑफ x, और जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस, ये हट जाएगा। और जैसे ये हटेगा तो लिमिट को रखना भी तो पड़ेगा t की जगह। अच्छा ये किसकी वैल्यू है, f ऑफ x और g ऑफ x किसका लिमिट है, t की लिमिट है, तो किसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करोगे, t की जगह पर, तो h ऑफ x, g ऑफ x माइनस, अब अपर लिमिट का, सॉरी लोअर लिमिट का डिफरेंशिएट करूंगा तो f डैश ऑफ x, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हट गया होगा, तो बचेगा क्या, h ऑफ x, f ऑफ x प्लस
अब अंदर के फंक्शन का करूंगा, और अंदर के फंक्शन का जब करूंगा तो फिर आप देखते हैं एक का डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो इसको कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर इसका डिफरेंशिएट करूंगा, अंदर x का टर्म है, इसलिए एफ ऑफ x टी dt होगा। आप लोगों ने लेबिनिज काफी बार लिमिट वाले क्वेश्चन को अप्लाई किया था, एलोस्केल लगाते थे, बट नॉर्मल उस टाइम पर कैसा था कि अंदर x का टर्म ही नहीं होता था, इसलिए कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाता था। अदरवाइज अंदर अगर कोई है x का टर्म तो उसका भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये होता है लेबिनिज थ्योरम, राइट। अब मैं यहाँ पर जब लेबिनिज लगाने जाऊंगा, ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, तो अगर डिफरेंशिएट करना भी पड़ेगा तो किसका करना पड़ेगा? अंदर का करना पड़ेगा। अब अंदर किसके रिस्पेक्ट में करोगे? तो x के रिस्पेक्ट में आप कर नहीं सकते, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करता तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। तो आपको फिर यहाँ पर बाकी कौन वेरिएबल है? e और b, उसमें आपको जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे लिए तो a और b वैसे तो दोनों ही कांस्टेंट है, बट अगर मैं a या b के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ऐसा पार्शियलिटी नहीं कर सकते, मैं a को वेरिएबल मान लूं और b को कांस्टेंट मान लूं। अगर ऐसा करना है तो फिर आपको दोनों का करना पड़ेगा, एक बार a को वेरिएबल, b को कांस्टेंट, एक बार b को वेरिएबल, a को कांस्टेंट। पहली बार मैं a को वेरिएबल ले रहा हूँ, b को कांस्टेंट ले रहा हूँ, तब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? अपर लिमिट का 0 माइनस लोअर लिमिट का 0, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे a के रिस्पेक्ट में तो 1/x का माइनस 1 बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू, फिर तो चेन रूल भी लगाना पड़ेगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x स्क्वायर cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2a और b स्क्वायर sin स्क्वायर x हमारे लिए कांस्टेंट 0, राइट। आप डिफरेंशिएट करो तो दोनों तरफ करोगे, इस तरफ भी तो करोगे, इस तरफ जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? माइनस पाई बाई 2a स्क्वायर की, ये ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ? और नीचे स्क्वायर आना चालू हो गया जो मुझे चाहिए था क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक बार मैं करूंगा b के रिस्पेक्ट, तब कौन कांस्टेंट होगा? a। तो जब a के रिस्पेक्ट, अगर b के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होने वाला है? 0, so पाई बाई 20 1/x का माइनस 1/s स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, फिर नीचे इसका भी होगा चेन रूल, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर x कांस्टेंट कैंसिल, b स्क्वायर sin स्क्वायर x का 2b sin स्क्वायर x इक्वल टू, इसका भी तो करोगे पाई बाई 2ab माइनस पाई बाई 2ab, करेक्ट, ठीक है। अब ये 2a को इंटीग्रेशन के लिए तो कांस्टेंट ही है, ये 2a को उस तरफ भेज देते हैं, वो 2a को जब दूसरी तरफ भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा। अच्छा, ये माइनस माइनस भी कर लेता हूँ, और ये 2a को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो क्या होगा? 4a क्यूब b, 4a क्यूब, सही है। फिर हम यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 2b को उस तरफ भेज देता हूँ, 4ab। आपको क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डिनोमिनेटर ही था ना, dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब क्या करूंगा? ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट, ये मेरा सेकंड रिजल्ट। अब मैं इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर लूंगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x आएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो 0 से लेके पाई बाई 2 dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस तरह भी ऐड करोगे पाई बाई 4a क्यूब b प्लस पाई बाई 4a क्यूब, क्या कॉमन? पाई बाई 4ab क्या बचेगा? 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। तो फाइनल मेरी सबसे तो कुछ आंसर दिया होना चाहिए, पाई इनटू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4a क्यूब b। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन।
जिसमें आप लोगों को इतना कुछ सोचना पड़ेगा वो बोर्ड लेवल। तो ये तो गलती से कभी पूछ लिया होगा, वरना ऐसा तो नहीं आता है, बट उसमें जा ही सकता है। जब बोर्ड में आया तो JEE में तो पूछ ही सकता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखो, इसको टिक बिक करके रखो, कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। 22 भी अच्छा था, बिकॉज उसमें भी अगर आपको नहीं समझ आएगा कि 14 थीटा लेना है तो नहीं होगा। बाकी तो सारे हो जाए वैसे ही, बस वो दो क्वेश्चन थोड़े ठीक थे। एक बार वो PYQs में मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 46 करके दो।